नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 78 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1969 वाहनों को चेक किया गया, यानी 1969 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलाने वाले 502 वाहनों का चालान किया गया और थाना मेहनगर से 1 वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ में L2 कोविड अस्पताल का मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग मनीष कुमार शाह तथा उनकी टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। 100 बेड के अस्पताल में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। वयस्कों तथा बच्चों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बिजली, पानी सभी व्यवस्थाएं पर्याप्त मिली। अपर निदेशक मनीष कुमार शाह ने बताया कि कोविड का L2 लेवल का हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोविड-19 से निपटने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर वयस्क तथा बच्चों के लिए दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन तथा बेड की व्यवस्था पर्याप्त है। यहाँ 100 बेड के अस्पताल में सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। लोगों के बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को सैनिटाइज करें, इसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। यदि किसी को भी सिम्टम्स दिखाई देता है तो अपनी जांच जरूर कराएं। अभी तक कोई भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन प्रशासन के निर्देश पर सभी को इसका पालन करना होगा। इसके लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अपने समय पर लोग टीकाकरण जरूर कराएं तथा कोविड-19 का पालन करें। इस मौके पर CMS डॉक्टर के झा, डॉक्टर पंकज यादव, संजय कुमार, पंकज पांडे, चंद्रशेखर, निरंजन, ज्योति, भालू मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग मनीष कुमार शाह ने क्या कुछ कहा। तो कई अस्पताल का निरीक्षण किए हैं कोविड की व्यवस्थाओं के लिए, क्या व्यवस्था है और आगे की आगामी क्या कोविड आने की संभावना है, इसके बारे में। देखिए, ये कोविड का हमारा L2 लेवल का हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे कोविड की व्यवस्था की गई है। और कोविड में यहाँ पे हमारे एडल्ट मरीज के लिए भी और पीडियाट्रिक के लिए भी दोनों कोविड की व्यवस्थाएं हैं। और हॉस्पिटल की व्यवस्था सब कुछ ठीक है। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था है, बेड की भी व्यवस्था है। और कितने बेड होंगे सर लगभग ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे 100 बेड का ये है और सारे बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो आगामी सर क्या जो संभावित कोरोना की लहर है, देखिए और क्या क्या तैयारियां की गई है, क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं मरीजों को बचाव के लिए? बचाव के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है कोविड के लिए कि अपना डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क का यूज़ करें, हाथ को सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये उनके बचाव के लिए ये सारी सलाहें दी जा रही हैं और सब जगह बताया भी जा रहा है। और किसी भी कि यदि किसी को कोई भी सिम्टम आता है तो अपनी जांच जरूर कराए। किसी भी तरह ब्लॉक क्षेत्र में कोई ऐसा पॉजिटिव केस आया? कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन ये प्रिकॉशन के तौर पे सबको ये चीज़ें फॉलो करना है कि ये चीज़ें ना हो। यहाँ पे तमाम वेंटिलेटर्स हैं, ICU बेड हैं, PQ के बेड हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं ताकि इस तरह की कोई बात आती है तो उसको हम लोग मैनेज कर पाएँ। दूसरा यह है कि वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। टीकाकरण का जब भी जिसको ड्यू है वो टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण में सारी व्यवस्था है, इसलिए टीकाकरण इसके लहर को कम करने के लिए, मरीज़ की गंभीरता को कम करने के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो टीकाकरण आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां त्योहारों को लेकर पुलिस सतर्क है। रूट मार्च कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। ईद को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की लोगों से अपील की। रविवार की देर शाम लगभग 8 बजे थाना क्षेत्र के नगर पंचायत में आगामी ईद उल फितर के पर्व के मद्देनजर उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव, गोपाल जी, राजेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने रूट मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मुस्लिम बंधुओं से आगामी ईद उल फितर के पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने की अपील की तथा लोगों को आश्वस्त किया कि आप सब भयमुक्त होकर ईद के पर्व को मनाएं। पुलिस प्रशासन हर कदम पर आपके साथ है। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि शरारती तत्वों पर पुलिस की विशेष नज़र है। अमन चैन में खलल डालने वालों की खैर नहीं। उन्होंने लोगों से शरारती तत्वों को चिन्हित करने में सहयोग करने की अपील की। नगर पंचायत में एक बड़ी मस्जिद तथा आसपास में छोटी छोटी मस्जिदें हैं। कमेटी से जुड़े लोगों से कहा गया कि ईदगाह पर ईद के दिन लाउडस्पीकर के प्रयोग में प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
और एक खबर आपको आजमगढ़ के जीयनपुर से दिखा रहे हैं, जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के सालेहपुर गांव के निवासियों ने आज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और स्थानीय दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में ज्ञापन सौंपने आए शैलेंद्र कुमार ने बताया कि हम अपने नाम आवंटित पट्टे के पोखरे पर मछली मार रहे थे। इसी दौरान गाँव के एक शख्स ने इसका विरोध किया और हिमिलिया चौकी पर प्रभारी दारोगा से शिकायत किया, जिसके बाद भारी फोर्स के साथ दारोगा पोखरे पर पहुंच गए और बिना कोई कागज देखे, कोई बात सुने, हम लोगों को गालियां दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभिषेक सिंह। क्या मामला है आपका? एक्चुअली हमारे नाम से मतलब हमारे सहयोगी हैं, इनके नाम से पट्टा है और उस पर पट्टा कराया गया था। तो हम लोग मछली मारने, सितंबर महीने का पट्टा था, मछली उसी टाइम हम लोगों ने डाल दिया था पोखरे में और हम लोग कल गए थे उसको मतलब मछली निकलवाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब मछली मार ही चुके थे, तब तक एसआई साहब आए, पुलिस चौकी इंचार्ज और इमिलिया, वो आए 100 नंबर आए पहले। तो उनको कागज़ दिखाया गया, वो वापस चली गई, कह कि हाँ ठीक है आप सही जगह हैं। फिर 2 सिपाही आए, उनको दिखाया गया, उन्होंने बोला कि हाँ आप सही जगह हैं। लेकिन जैसे पुलिस चौकी इंचार्ज आए और हम लोगों पे मतलब आते ही अभद्र तरीके से भद्दी गालियाँ देने लगे और मतलब मारने लगे और दौड़ाने लगे। हमारे साथ के जितनी भी मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पे, उनका सबका चालान उन्होंने काटा और जाल वाल उठवा के उसका चले गए, ऑटो भी सीज कर दिया। और मतलब कि समझ लीजिए कि एक माफिया जैसे होते गुंडों की तरह उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया और बहुत बुरी तरीके से। अब क्या मैं बताऊं आपको, माँ बहन की भद्दी गालियाँ, कॉलर पकड़ के हमारे खींचते ले गए और उसके बाद जाके 151 में हम लोगों का चालान कर दिए। अभी एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन? एसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने एप्लीकेशन देखा, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है कि हाँ उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, बहुत सारी उनकी मतलब जो भी उन्होंने कारनामा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसके मतलब उचित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायपालिका द्वारा उसको दर्शाया जाए। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अधिक किसान सहकारी चीनी मिल सठिया आजमगढ़ के ब्लोवर में आज बैक कंप्रेसर होने के कारण बगास में अग्निकांड की सूचना मिली। आपको बता दें यह सूचना 8:13 पर प्राप्त हुई। मौके पर अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर सर्विस यूनिट आजमगढ़ के सूझबूझ से आग को दोनों तरफ से घेर कर मिल परिसर में फैलने से रोक दिया गया तथा आग पर काबू भी पा लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई। फूलपुर नगर पंचायत की विद्युत समस्या को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय जायसवाल के नेतृत्व में नगर के लोगों द्वारा नगर की विद्युत संबंधी समस्या का 4 सूत्रीय मांग पत्र शासी अभियंता फूलपुर आरपी सिंह यादव को सौंपा है। ज्ञापन के दौरान विद्युत शासी अभियंता ने 4 सूत्रीय मांग की समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया है। फूलपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में नगरवासियों के द्वारा 4 सूत्रीय विद्युत संबंधी समस्या का मांग पत्र शासी अभियंता आरपी सिंह यादव को दिया है। 4 सूत्रीय मांग पत्र में अंसारी मोहल्ला के ट्रांसफार्मर को नगर फीडर से जुड़ने की मांग, मेन रोड से परमहंस बाबा मंदिर तक जर्जर तार और केबल को बदलने, फूलपुर नगर के संकटती महानी से फूलपुर नगर एवं बाजार सहित समस्त वार्डों के तार एवं केबल जर्जर हो गई है, इन्हें बदलकर नया तार और केबल लगवाने की मांग किया है। इस संबंध में शासी अभियंता फूलपुर आरपी सिंह यादव ने कहा कि नगर की विद्युत संबंधी समस्या को शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। फूलपुर व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया बिजली के संबंध में, इस संबंध कुछ बताएं। जिन बिंदुओं को उठाया गया है सब जेन्युइन बिंदु हैं और जो जर्जर तार बदला जाना है इसका मैं अभी एस्टिमेट बनवा देता हूं जेई से, जैसे प्राकलन स्वीकृत होता हो जर्जर वाला बदल दिया जाएगा। अंसारी मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके लिए मैं स्वयं जाके सर्वे करके देख लेता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है किधर से बिजली बना करके टाउन से जोड़ा जा सकता है। थैंक्स। आजमगढ़ पूर्वांचल जन मोर्चा के नेतृत्व में श्रम दिवस कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ स्थित मोर्चा कार्यालय पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वेदी लाल वर्मा एवं संचालन रामशरण राम ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने अपने संबोधन में कहा कि हम आज हमारे देश के गरीब मजदूर वर्गों के लिए अनेक श्रम विभाग द्वारा योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सरकार निरंतर सशक्तिकरण कर रही है, परंतु खेद है कि आज मजदूर दिवस होने के बावजूद भी इसकी जानकारी किसी मजदूर के पास नहीं है। सभी वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं जो अपने हक अधिकार की जानकारी नहीं रख पाते हैं। बहुत खेद का विषय है कि सामाजिक स्थापना में भवन आज जो भी निर्माण कार्य हो उसमें
मजदूरों की अपनी अहम भूमिका होती है। समस्त कुछ जानकारी होने के बावजूद भी इनका अधिकार नहीं मिल पाता है। बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने के कारण श्रमिकों को अपनी मजदूरी खो जाने के डर से अधिकार से वंचित रह जाते हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार जो संविदा कर्मियों द्वारा फैलाया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की निष्पक्षतापूर्वक सरकार पर यह प्रश्न लग रहा है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं कि श्रम विभाग में शादी अनुदान पे लूटपाट, श्रमिक कार्ड पे लूटपाट और जगह जगह दवाइयों के इलाज के जो पैसे नहीं मिल पाते अभाव है, इस समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वास्तविकता में जो श्रमिक है उनका स्थल निरीक्षण करें, उन मौके पे जाकर देखें जो उनके इंस्पेक्टर और जो भी श्रम परिवर्तन अधिकारी नियुक्त हैं वो जाकर वास्तव निरीक्षण के लिए ऐसा नहीं करते हैं। उन लोगों द्वारा बस अपने लोगों के बीच में जो उनके एजेंट रखे गए हैं उनके माध्यमों से उस बात को सुनते हैं, उसी माध्यमों से काम करते हैं। अभी ये घटना मेरे सामने आई है। मेरे कार्यकर्ता एक गरीब वंचित आदमी का श्रम कार्ड बना हुआ था और वो आदमी की लड़की के शादी का अनुदान जमा करवाया गया था। फार्म जमा होने के बावजूद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित तौर से लगता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सारी जानकारी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है तो वो वही मजदूर नहीं। मुझको लगता है कि समस्त मेरे श्रमिक भाइयों के साथ अन्याय होता है। श्रम विभाग निष्पक्ष नहीं है, इसकी पूर्णतः जांच होगी। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि सभी समस्याओं से निदान दिलाने के लिए मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, निरंतर लड़ता रहूंगा। और गरीब वंचित शोषित वर्गों के जो श्रमिक हैं मैं उनके हक अधिकारों का जो दिलाने का काम करूंगा। जो भी मेरे श्रमिक भाई हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग की उपस्थिति गर्मई है और समाज के सुधारने के लिए जो आप मेरे साथ खड़े हैं मैं आप लोगों का बार बार धन्यवाद देता हूं। अपनी बारी विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रामविलास पासवान, जय गुरुवार। आजमगढ़ में सपा कार्यालय पर एक बैठक की गई जिसमें वरुणाकांत मौर्य को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा फैजाबाद गोरखपुर से स्नातक विधान परिषद से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर जनपद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया तथा पार्टी ने निर्णय लिया कि लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, नगर पालिका और नगर पंचायत व स्नातक चुनाव के संबंध में बैठक का सबको जिम्मेदारी तय की गई। वरुणाकांत मौर्य ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सम्मान मुझे दिया उसका मौर्य समाज आभारी रहेगा। उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। बैठक में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा, विधायक भूतपूर्व रमाकांत यादव, बेहनगर पूजा सरोज, सगड़ी विधायक एचएन पटेल, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित काफी संख्या में सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा स्नातक प्रत्याशी वरुणाकांत मौर्य व सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने, आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आपका परिचय दीजिए। मैं वरुणाकांत मौर्य, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्नातक क्षेत्र गोरखपुर वाराणसी, गोरखपुर फैजाबाद से प्रत्याशी बनाया है। प्राथमिकता है क्या होगा? देखिए, स्नातकों और शिक्षकों की तो तमाम समस्याएं हैं जो इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है। हमारे स्नातक साथी बेरोजगारी के रूप में भटक रहे हैं, दर कोई से बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। जो स्नातक क्षेत्र है, स्नातकों की समस्याओं को, स्नातकों की मांगों को सदन में उठाने के लिए संविधान में इसको जगह दी गई थी। निश्चित तौर पे सदन में जाने के बाद जो बेरोजगार हैं स्नातक, उनकी मांग को उठाया जाएगा। जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ये सरकारों के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है, तो उसके संबंध में सदन में उठाने का काम होगा। सदन में निश्चित तौर पे जो इनसे संबंधित समस्याएं, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब के बच्चों को आज उच्च शिक्षा में जाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों की मांग सदस्य बनने के बाद किया जाएगा। ये चुनाव जनवरी में होगा। इसकी चूँकि ये वोटर लिस्ट जीरो हो जाती है, नए सिरे से वोटर लिस्ट बनती है, तो उस प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं और वोटर लिस्ट की डेट आने के बाद वोटर लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद चुनाव तक, जनवरी तक चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी ने स्नातक विधान परिषद फैजाबाद आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के लिए आदरणीय करुणाकांत मौर्य को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। करुणाकांत मौर्य बहुत संघर्षशील मेहनती नेता हैं। इनको प्रत्याशी बनाए जाने पर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं और हम आज से लग करके वोट बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, वोटों को काटा जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा पहला लक्ष्य है कि हम किस तरह से वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का लक्ष्य हासिल कर सकें। आने वाले दिनों में हम लोग उपचुनाव भी होंगे, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। जो वोट डिलीटेड हैं, काट दिए गए हैं, उन वोटों को पुनः सम्मिलित कराने का काम संगठन के लोग करेंगे और इस बात को लेकर के हमारी तैयारी चल रही है। हमने सभी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है 7 तारीख को सभी विधानसभाओं में इस संबंध में बैठकें होंगी। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व शासन के निर्देशों के क्रम में धार्मिक स्थलों से कुछ दिन पहले लाउडस्पीकर हटवाए गए थे और जो भी लाउडस्पीकर लगे थे उनकी ध्वनि सीमा कम कराई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश व शासन के निर्देशों के क्रम में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपने जनपद में लगे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों को हटवाने की क्रिया और कार्रवाई बड़ी तेजी से की थी। उसके बारे में आज क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने, सुनिए। माननीय न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देशों के क्रम में एक अभियान के रूप में सबसे पहले धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और थाना स्तर पे जो लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं धार्मिक स्थलों पे, उनको हटाने के लिए अपील की गई जो बिना परमिशन के लगे हुए हैं। इसके क्रम में 670 लाउडस्पीकर ऐसे हैं जो धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करते हुए उनकी सहमति से लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रांगण से हटा लिए और लगभग 950 की संख्या लाउडस्पीकरों की ऐसी है जिनकी आवाज़ कम की गई या दिशा परिवर्तित की गई। इसमें लगातार पुलिस की अपील और पुलिस टीमों का गठन करके सभी धार्मिक स्थलों के साथ साथ जितने भी ऐसी जगह हैं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी ब्याह में डीजे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे 7 लोगों के ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और लगातार सभी लोगों को इसके बारे में सचेत भी किया जा रहा है एक अभियान के रूप में कि जो माननीय न्यायालय के आदेश हैं उसके क्रम में ही जो डेसिबल लिमिट है साउंड की, वॉल्यूम की, उससे ज़्यादा किसी भी प्रकार से कोई लाउडस्पीकर या डीजे ना बजाए। इसका उल्लंघन जो भी करेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। जनपद आजमगढ़ में कुल 571 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसमें 297 ईदगाह हैं और 274 मस्जिदें हैं जहाँ ये 25 थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज होगी। इसमें से 132 जगहों को संवेदनशील स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ पे पुलिस का सादे में भी और वर्दी में स्पेशल डिप्लॉयमेंट रहेगा। 1 कंपनी आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, 200 रिक्रूट और लगभग 3000 की संख्या में जो जनपदीय पुलिस बल की नफरी है, इसका डिप्लॉयमेंट नामवार किया गया है। 6 फायर टेंडर अलग अलग स्थानों पर संवेदनशीलता को देखते हुए रखे गए हैं। सभी धर्मगुरुओं से पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर बातचीत की गई है। सबके द्वारा आश्वस्त पुलिस को किया गया है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। एहतियात के तौर पे पुलिस की लगातार 24 घंटे पेट्रोलिंग जारी है। रात के समय 2 से 6 स्पेशल पार्टियां निकाली जा रही हैं जो चेक कर रही हैं कि कहीं कोई किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना ना होने पाए। 25 थाना क्षेत्रों में लगभग हमारे 250 सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनके नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना के अलग अलग जगह पे आकस्मिक रूप से हम लोग चेकिंग भी करा रहे हैं और जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं। सर, नमाज ईदगाहों में ही पढ़ा जाएगा कि सड़कों पे भी लोग पढ़ते हैं? नहीं, जो धार्मिक स्थल है नमाज जनरली मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ी जाती है, वहीं पे नमाज अदा की जाएगी। किसी भी पब्लिक प्लेस पे किसी भी धार्मिक आयोजन बिना परमिशन के किसी भी धार्मिक आयोजन का किया जाना अलाउड नहीं है। इसकी कंप्लायंस कराई जाएगी।
एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है। उस पूरे प्रकरण की जांच सीओ लालगंज और एसडीएम लालगंज दोनों लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर आरोप किस पर लगाया गया? वो डिटेल मेरे पास एप्लीकेशन का डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी आरोप जिसके ऊपर भी लगाए गए हैं संयुक्त टीम जांच करके जो भी आख्या देगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले में आगामी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस अलर्ट मोड में है। आज शहर कोतवाली से एसपी सिटी शैलेंद्र के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डी के श्रीवास्तव, शहर कोतवाली से एसपी सिटी शैलेंद्र के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डी के श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष महिला थाना, समस्त चौकी प्रभारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल ने शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का संदेश देते हुए अराजक तत्वों को चेतावनी भी दिया। यह फ्लैग मार्च थाना कोतवाली से बड़ा देव शंकर जी मूर्ति चौक, दलाल घाट चौक, कोट चौराहा, तकिया, पहाड़ क्षेत्रों से गुजरा। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आगामी पर्व को संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने जनपद वासियों से आपसी प्रेम सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस मामले में, सुनिए। त्यौहार है तो क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह की व्यवस्था? कल त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा सारा डिप्लॉयमेंट अपना प्लान कर लिया गया है। लगभग 3000 पुलिसकर्मी जो जनपद के में तैनात हैं, उसके साथ साथ 200 रिक्रूट, 1 कंपनी आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, इनको डिप्लॉय किया गया है। लगभग 130 संवेदनशील स्थल हैं जहां पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। फ्लैग मार्च सभी मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पुलिस के फ्लैग मार्च जारी हैं। कल शाम को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमों के साथ फ्लैग मार्च किए गए हैं। सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, अभिसूचना संकलित करने के लिए। जितने धर्मगुरु हैं उन सबसे पुलिस की टीमों के द्वारा बातचीत की गई है। सबसे आह्वान किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार सकुशल संपन्न कराने में पुलिस की मदद करें। जनपद के लोगों से भी यही अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और अगर कहीं कोई कुछ बात भी होती है तो पुलिस को 112 नंबर पर सूचित करें। हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न करेंगे। एक शुभकामना।